फसल उत्पादन एवं प्रबंध कक्षा 8 का चैप्टर 1 हम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि किसान को खेत में फसल उत्पादन से पहले और बाद में कुछ क्रियाकलाप करने होते हैं समय अंतराल पर। इन सभी क्रियाकलापों या कार्यों को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं ये 7 कृषि पद्धतियाँ हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे जो कृषि पद्धति है वो है खरपतवार से सुरक्षा। आज हम खरपतवार से सुरक्षा और अगली कृषि पद्धति है कटाई, फसल की कटाई, इन दो के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। खरपतवार से सुरक्षा से पहले यह जानना जरूरी है कि खरपतवार क्या होती है। इंग्लिश में खरपतवार को वीड्स कहते हैं। खरपतवार खेत में जो हमारी मुख्य फसल है उसके साथ जो पौधे अपने आप उग जाते हैं जैसे घास, बथुआ आदि, ये अवांछित पौधे होते हैं, अर्थात जिन्हें हम नहीं चाहते और स्वयं उग जाते हैं हमारी मुख्य फसल के साथ। इन्हें ही खरपतवार या वीड्स कहा जाता है। तो ये खरपतवार हमारी मुख्य फसल को मिलने वाले जल, जो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि जो मिट्टी से मिलते हैं या खाद से मिलते हैं फसलों को, इसके अलावा स्थान और जो सूर्य का प्रकाश, ये सब जो मुख्य फसल को मिलना चाहिए उसमें से कुछ हिस्सा ये खरपतवार वाले जो पौधे होते हैं उनमें बंट जाता है। इससे हमारी मुख्य फसल की बढ़ोतरी प्रभावित हो जाती है। तथा इसके अलावा ये जो खरपतवार हैं, ये जब हम फसल की कटाई करते हैं उस समय भी बाधा डालते हैं, क्योंकि ये भी साथ में फसल के आ जाते हैं। तो खरपतवार के बीज भी हमारी मुख्य फसल गेहूं, चावल आदि में मिल जाते हैं। तथा कुछ खरपतवार जो हैं वो मनुष्य और जंतुओं के लिए विषैले यानी जहरीले भी होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इन सब कारणों की वजह से हमें खेत में से खरपतवार को हटाना जरूरी है। खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई। ध्यान रहे, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। अब हम यह निराई करें कैसे, ये तरीके जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खेत जोतने से पहले हमने खेत का जो जुताई की है, सबसे पहले मिट्टी को नरम करने के लिए, पोला बनाने के लिए, उस दौरान भी जो पहले से ही खेत में फसल उगाने से पहले ही खेत में जो खरपतवार है वो उखड़ जाती है। कृषि उपकरण है जैसे कल्टीवेटर या हैरो के द्वारा खेत की जुताई की जाती है या हल के द्वारा, उसी से खरपतवार उखड़ जाती है। नंबर 1, इससे क्या होता है, खरपतवार के जो पौधे हैं वो सूख करके मिट्टी में ही मिल जाते हैं। उसके बाद हम खरपतवार फसल के साथ उग जाती है जो, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। कब? जब उस खरपतवार में खरपतवार जो पौधा है उसके पुष्पण यानी फूल और बीज बनने शुरू हो जाएं, उससे पहले ही उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो जो बीज बन गए वो और ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं और मुख्य फसल में कटाई के समय मिल जाते हैं और उनकी संख्या भी बढ़ जाती है खरपतवार की। तो खरपतवार को एक हाथ से हम जड़ सहित उखाड़ लें या
खुरपी की मदद से हम उसको हटा लें। एक तरीका है खरपतवार नाशी। ये एक रसायन है, केमिकल है, जिसके द्वारा हम छिड़काव कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया है इस केमिकल का, 2,4-D। कैसे करते हैं? इसके अंदर 2,4-D का छिड़काव किया जाता है इस रसायन को। ये जो किसान है उसकी कमर पर आप देख रहे हो, ये जो टंकी है और ये उसका स्प्रेयर है, फुहारा देख पा रहे हो आप। इस टंकी के अंदर ये रसायन मिलाया जाता है 2,4-D। पानी और 2,4-D रसायन को घोल करके इस टंकी में डाला जाता है और इस फुहारे की सहायता से फसलों के ऊपर खरपतवार जो है उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो यह खरपतवार नाशी बोलते हैं इस दवाई को, इस रसायन को। यह फसल को नहीं हानि पहुंचने देता, लेकिन जो खरपतवार के पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। इस प्रकार के केमिकल और भी हैं, इसको हम और आगे पढ़ते हैं। खरपतवार नाशी का जो के बारे में हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। खरपतवार को हम निम्न तरीकों से, जैसे यहाँ जड़ से उखाड़ा जा रहा है, खरपतवार पौधे को जड़ से उखाड़ कर हम कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका यहाँ आप देखेंगे, खुरपी की सहायता से इसको हटाया जा रहा है। ये खुरपी की सहायता से हटाया जा रहा है। जब खेत की जुताई करते हैं उस दौरान भी कोई खरपतवार है वो भी हट जाती है। इसके अलावा यह जो केमिकल है 2,4-D, यह भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये खरपतवार हटाने की विधियां हैं। जड़ से उखाड़कर हाथ के द्वारा, खुरपी से, जुताई के समय हैरो या कल्टीवेटर से, और रसायनों का, खरपतवार नाशी का प्रयोग करके ऐसा किया जा सकता है। ये विद्यार्थी बहुत जिज्ञासु है। ये कहते हैं कि खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से क्या किसान को भी कोई नुकसान हो सकता है? हाँ, खरपतवार नाशी को करते समय खरपतवार पे छिड़काव करते समय अपना मुंह और नाक अच्छे से ढकना बहुत ज़रूरी है, और इस दौरान अपने हाथों का प्रयोग करके हमें कुछ पानी आदि पीना नहीं है, जब तक पूरा प्रयोग करने के बाद अच्छे से हाथ साफ करके ही हम अपना प्रयोग कर सकते हैं, हाथों का भी। यहाँ इस चित्र में आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि किसान ने अपना मुंह और नाक को ढका हुआ है, क्योंकि स्प्रे करते समय कुछ कण हमारे नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश, मुंह या नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश ना कर जाएं और हमारे स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाएं, इसलिए यह जरूरी है। अब हम कृषि पद्धति के अगले चरण में पहुंचते हैं, कटाई। बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है कृषि पद्धति की। कटाई होती क्या है? फसल पककर तैयार हो जाती है
तो उसे कटाई करते हैं। उसकी कटाई के दौरान कैसे की जाती है? या तो पौधों को खींचकर उखाड़ा जाता है या इसको हम दराती की सहायता से फसल की कटाई की जाती है। एक फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कटाई के लिए दराती एक सामान्य औजार है। इसके अलावा एक मशीन है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। इस मशीन का प्रयोग करके फसल की कटाई की जाती है और फसल कटने के बाद उस फसल में से अनाज निकालना, ध्यान रहे, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। कटी हुई फसल में से अनाज निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेसिंग। यह जो कार्य है, कटी हुई फसल से अनाज निकालने का कार्य, एक कृषि मशीन है जिसे हम थ्रेसर भी कहते हैं। थ्रेसर, ध्यान रहे। आजकल कटाई और कटी हुई फसल में से अनाज या दाने निकालने का कार्य, दोनों ही कार्य एक ही मशीन से हो सकते हैं। उस मशीन का नाम है कॉम्बाइन मशीन। कॉम्बाइन मशीन। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। कॉम्बाइन मशीन वास्तव में क्या है? दोनों कार्य करती है। दोनों कार्य का अर्थ, ये कटाई का भी काम करती है, यानी ये हार्वेस्टर मशीन का काम भी करती है, और जो काटी हुई फसल में से अनाज को अलग करना यानी थ्रेसर का कार्य भी करती है। तो दोनों कार्य करने वाली मशीन को कहते हैं कॉम्बाइन मशीन, जिसका चित्र आप यहाँ देख पा रहे हैं। आप यहाँ केवल चित्र देख पा रहे हैं। ये कटाई कैसे करती है, एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि कटाई कैसे होती है। खेतों में कंबाइन हार्वेस्टर मशीन को फसल की कटाई करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन कंबाइन काम कैसे करती है ये कोई नहीं जानता। वो फसल के दानों को भूसे से अलग करके दानों को रख लेती है और भूसे को बाहर फेंक देती है। ये सब मशीन के अंदर कैसे चलता है, चलिए आपको लाइव समझाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी फसल खड़ी होती है, इसको बोलते हैं क्रॉप फसल। उसके बाद कंबाइन की सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं कटर बार। इस कटर बार में ब्लेड लगे होते हैं जो फसल को काट के रील के ऊपर डाल देते हैं। रील का क्या मतलब, रील ऐसे घूमती है, रील घूम के फसल को अंदर की तरफ खींच लेती है। उसके बाद रील के बाद लगा होता है ओगर। दोस्तों, ओगर का काम होता है जो फसल अंदर की तरफ आई है उसको खींच के कन्वेयर बेल्ट तक लेकर जाना। अब कन्वेयर बेल्ट क्या करती है, जितनी फसल थी सारी फसल को इसके नीचे से होकर जाना पड़ता है। ये सिलेंडर घूमते रहते हैं और ये फसल को खींचकर थ्रेसिंग सिलेंडर तक लेकर जाते हैं, और सारा मेन काम जो होता है फसल का यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 थ्रेसिंग सिलेंडर लगे होते हैं। ये थ्रेसिंग सिलेंडर क्या करते हैं, जितनी फसल कन्वेयर बेल्ट के द्वारा ऊपर तक आती है उस सारी फसल को पीट कर दानों को भूसों से अलग कर देते हैं, और दानों को भूसों से अलग करके भूसों को और दानों को यहाँ पर सीव लगी होती है, सीव को बोलते हैं छलनी या झरना। इन झरनों के ऊपर पूरी फसल को फेंक देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जहां पर ये सीव का पूरा सेट लगा होता है, झरनों का सेट होता है, उससे आगे एक ब्लोअर फैन लगा होता है। ये ब्लोअर फैन क्या होता है, एक बड़ा सा पंखा होता है जो क्या करता है, भूसे को दाने से अलग करता है। वो भूसे को हवा के माध्यम से ये तेज हवा फेंकता है और उस भूसे को कंबाइन के पिछले वाले हिस्से में फेंक देता है, जहां से भूसा बाहर निकल जाता है, और दाने यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं और दानों को ऊपर तक इस पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यहाँ पे ग्रेन टैंक में सारा अनाज इकट्ठा होता रहता है। चलिए अब आपको कंबाइन हार्वेस्टर की रियल एनिमेशन के द्वारा वर्किंग दिखाते हैं। अभी हमने देखा है, यहाँ देख रहे थे किस प्रकार से कॉम्बाइन मशीन कार्य करती है।
अब ये जो देखने वाली एक बात और है कि छोटे किसान जो होते हैं वो अनाज के दानों को इस मशीन का प्रयोग करने में थोड़ा खर्च ज़्यादा होता है और वो अलग विधि अपनाते हैं जिसे फटकना विधि कहते हैं। फटकना विधि के अंदर अनाज के दानों को फटक कर जो फसल है उस कटी हुई फसल को फटक कर उसमें से दाने अलग करते हैं और फटकने वाली मशीन जो होती है उसको विनोइंग मशीन कहते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, यह विनोइंग मशीन है। इस मशीन का प्रयोग करके फटकना विधि के द्वारा भूसा अलग हो जाता है और हल्का भूसा अलग होता है और भारी अनाज अलग होता है। कटाई पर्व, जैसे पर्व मीन्स होता है त्यौहार, जब 3-4 महीनों की कठोर परिश्रम के बाद 3-4 महीने की कठोर परिश्रम के बाद किसान अपनी पकी हुई फसल को देखता है खेत में, तो उसका हृदय पूरा उल्लास के साथ, खुशी के साथ भर जाता है। इस खुशी का प्रकट करने के लिए, जैसे कि हमारी संस्कृति में त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग त्यौहार अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। इनका थोड़ा हम और चित्र देखते हैं। अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले जो हमारे त्यौहार हैं वो देखेंगे। उससे पहले हम एक बार कटाई के औजार फिर चित्र के द्वारा देख लेते हैं। दराती जो है कटाई का औजार है, फसल की कटाई का। ये जो मशीन आपको बता रहे थे हार्वेस्टर, यह मशीन आपको दिखाई दी गई है। हार्वेस्टर, यह मशीन फसल को काटने का काम करती है। यह मशीन हमने देखा कंबाइन मशीन है, दोनों काम करती है, फसल की कटाई का और निकालने का काम करती है। यह विधि है फटक कर विधि। यह जो धान है इसको फटक करके इसके धान को अलग किया जाता है, फटकना विधि। और ये हमारे त्यौहार हैं जो कटाई के पर्व से जुड़े हुए हैं। जैसे पंजाब में वैसाखी त्यौहार, हमें ध्यान नहीं चाहिए कि किस राज्य में कौन से त्यौहार। तमिलनाडु के अंदर, हमारा दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु, कटाई पर्व यहाँ पर है पोंगल। केरल में, दक्षिण राज्य है केरल, उसमें ओणम मनाया जाता है त्यौहार, कटाई पर्व ओणम। आसाम के अंदर कटाई पर्व है बिहू। बिहू, ध्यान रहे, आसाम में कटाई पर्व बिहू। तो ये सब हमारे कटाई पर्व थे। आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि 2 कृषि पद्धतियाँ हमारी खरपतवार से सुरक्षा और फसल की कटाई आज हमने पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम अगली कृषि पद्धतियाँ पढ़ेंगे। धन्यवाद।